खूबसूरत सी वादियों से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। और आज का जो काम है, अभी तो 8:30 हो रही हैं सुबह के। और आज हमारे गांव में जो है वैक्सीनेशन है, मतलब कोरोना की जो तीसरी डोज़ लगनी होती है तो वो आज लग रही है सभी पे। मतलब जिन्होंने नहीं लगाया होगा, तो मैंने भी अभी तक नहीं लगाई थी तीसरी डोज़, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। और मुझे जो है इंजेक्शन दे के जो है बहुत डर लगती है, तो देखते हैं क्या होता है। आज मैं भी जा रही हूँ तीसरी डोज़ लगवाने के लिए वैक्सीनेशन की। तो चलिए चलते हैं और फटाफट से अपना काम निपटा के आ जाते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ। तुम भी तैयार? हाँ, तो सासू जी भी तीसरी डोज़ लगवाने के लिए जा रही हैं। तो चलिए चलते हैं और फटाफट से अपना काम निपटा के आते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है हमें अपने घर के जो और काम होते हैं वो भी करने हैं। बाकी बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का जो वेदर है तुंगनाथ घाटी का, मेरे गांव का, तो सबसे पहले वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी जो है तुंगनाथ घाटी में चारों तरफ काले बादल लग रखे हैं। और सुबह जो है हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो इस वजह से आज हम लोग जो है खेतों की तरफ नहीं गए, क्योंकि दिन भर भीगना भी हर रोज़ सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। तो ताला से मैं 9 बजे लगभग घर वापस आ गई थी और व्लॉग को मैं 9:30 बजे से फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी जो है मैं घर से जंगल के लिए रास्ता लग गई हूँ और साथ में मैं अपने साथ में ले जा रही हूँ एक पानी की बोतल और एक छोटी सी घर की नारंगी, अपने खेतों की नारंगी ले जा रही हूँ साथ में। और अभी जो है दीदी आगे निकल गई है और मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि मैं ताला गई थी तो दीदी थोड़ा आगे निकल गई है जंगल में। तो ये जंगल की मक्खियाँ बार बार परेशान करती जा रही है। तो अभी जो है मैं ताला गई थी तो दीदी थोड़ा आगे निकल गई है। तो अभी जो है आज गाय बैलों को वो ले गई है साथ में। और आज जो है सुबह हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा हमेशा रोज़ हमेशा भीगना ठीक नहीं होगा सेहत के लिए, तो आज हम खेतों की तरफ नहीं गए। वैसे तो आजकल जो है खेतों का काम बहुत ज़्यादा है पहाड़ों की महिलाओं के लिए। तो बहुत टाइम से हम लोग जो है लकड़ियों के लिए जंगल नहीं आए थे, मतलब लगभग 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे। और आजकल जो है रोज़ बारिश हो रही है, तो घर में जो स्टोर की हुई लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी गीली हो गई हैं, तो रोटी बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आज हमने सोचा कि अगर लकड़ियाँ मिलती है जंगल में तो हम ले आएंगे, क्योंकि जंगल की लकड़ियाँ उतनी गीली नहीं होती हैं। तो चलिए चलते हैं और दीदी के लिए मैं ले जा रही हूँ पानी। तो देखते हैं आज हम लोग क्या ले आते हैं जंगल से। धरती हमारा गढ़वाले की, धरती हमारा गढ़वाले की, कथगरों तेली स्वाणी चाहो, कथगरों तेली स्वाणी चा। धरती हमारा गढ़वाले की, कथगरों तेली स्वाणी चा हो, कथगरों तेली स्वाणी चा। अभी जो है दोपहर 12 बज गए हैं और मैंने जो है घास निकाल दिया है। इस साइड हम लोग गए थे धार की तरफ, और वहाँ जो है एक जगह पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो घास का जो बोझा है एक ही बारी में नहीं आ पा रहा है। तो अभी जो है एक भारी मैं ला गई हूँ, एक बोझा मैं यहाँ पे मैंने रख लिया है ला के। तो दूसरे बोझे के लिए मैं जा रही हूँ, और यहाँ पे दूसरे बोझे को लाने के बाद जो है दोनों बोझे को एक साथ मैं मिला लूँगी और एक भुजा उसको बना लूँगी। तो अभी जो है उसी साइड में जा रही हूँ और दीदी जो है अभी वही है। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि रास्ता कैसा ख़राब हो रखा है, क्योंकि ऊपर से पहाड़ी से जो है कुछ पत्थर गिरे होंगे, पता नहीं बरसात के टाइम कब गिरे होंगे वो पता नहीं है। लेकिन रास्ता जो है थोड़ा बहुत ख़राब है और थोड़ा हमारे यहाँ पे बोलते हैं बीटू है, मतलब ढलान वाला एरिया है। तो इसलिए मतलब मुझे 2 बारी घास का बोझा लाना पड़ा। तो ये देखिए रास्ता कुछ इस तरह से है।
पूरा पहाड़ी वाला रास्ता है। और मेरे पीछे आप लोगों को यहाँ पे जो जगह दिखाई दे रही है, ऊपर से पेड़ भी टूटे हुए हैं और बीच रास्ते में जो है ऊपर से बहुत सारे मिट्टी और पत्थर आ रखे हैं, तो इस वजह से चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए हमारे जंगल के रास्ते कुछ इस तरह के होते हैं, खतरनाक वाले, डेंजरस एरिया। तो यहाँ आपको कहीं लग रहा है कि रास्ता होगा, देखिए। तो जिन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बाहर के लोग यानी कि शहरी लोग ट्रैकिंग करना बोलते हैं, जिन पहाड़ों पर चलने के लिए, तो वहाँ हम लोग जो है, हम पहाड़ की महिलाएं हमेशा घास काटने के लिए आती हैं। तो ये हम लोगों का डेली रूटीन है और हमेशा का काम है। तो ये हमारे लिए ट्रैकिंग नहीं है बल्कि एक नॉर्मल सा काम है ना। तो थोड़ा रिस्की ज़रूर होता है लेकिन काम तो अपना यही है हम लोगों का, है ना। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कैसे रास्ते से हम लोग घास के लिए जाते हैं, ठीक है। क्या आपको रोड दिख रही होगी, ये वही रोड है जो यहाँ से होके हुए चोपता चंद्रशिला जो होता है, चोपता से तुंगनाथ वाली जो रोड, मतलब तुंगनाथ तक तो रोड नहीं है लेकिन चोपता जो रोड जाती है और वहाँ से आगे जोशीमठ बद्रीनाथ के लिए जो रोड जाती है वो यही वाली रोड है। और आजकल जो है चारधाम यात्रा जोरों पर चलनी स्टार्ट हो गई है, तो रोड में जो है सड़क है कभी खाली नहीं दिखाई दे रही हैं, गाड़ियों से फुलअप हैं पूरी गाड़ियाँ। और बाकी बात कर रही थी मैं पहाड़ के रास्तों की, तो ये देखिए यहाँ से एक बारीक सा रास्ता है जहाँ हम लोग हर रोज़ घास के लिए आते हैं और इतना रिस्की भरा है। ऊपर भी देखिए पूरी चोटी है, पहाड़ी है पूरा, और नीचे जो है भयंकर वाले ढलान है, खाई है। तो ये बात है। और ये जो फूल आप लोगों को दिख रहे हैं ये आजकल जो है पितृ श्राद्ध चल रहे हैं तो उनमें काम आते हैं ये वाले फ्लावर, सफ़ेद कलर के फूल। बाकी दीदी को देखते हैं कहाँ तक आ पाई है। पीछे आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पीछे से मैं आई हूँ, तो कहीं आप लोगों को रास्ता नज़र आ रहा है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो कैमरे में कहीं रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है। और ये देखिए दीदी अभी भी लगी हुई है घास निकालने में, क्योंकि आजकल जो है हर रोज़ खेतों का काम हो रहा है तो घास के लिए आने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि जब आज घर पे ही हैं तो फुल घास ले जाते हैं घर के लिए, ताकि 1-2 दिन हम लोगों को जंगल का घास न ले जाना पड़े, मतलब जंगल ना आना पड़े। तो ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ता है, घर का भी देखो, खेतों का भी देखो, जंगल का भी देखो, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है हम पहाड़ की महिलाओं को। दीदी लगी हुई है अभी, देखो ये बड़ी भयंकर वाली पहाड़न है भाई। मैं तो उतनी नहीं हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा घास नहीं निकाला, ज़्यादा इसलिए निकाला है। मैं तो यहाँ से मतलब उस पार ले जा रही हूँ घास को, और ये ना निकालती जा रही है घास। तो ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं जंगलों में हम लोगों को। जब कभी ऐसी नौबत आती है कि 2 बार लाना पड़ता है घास के बोझे को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना पड़ता है, तो
अभी जैसे मैं गई दूसरे भोजे के लिए गई तो मेरे पास रस्सी नहीं थी, क्योंकि पहली रस्सी जो है मैंने पहले से ही भोजे में लगा रखी है। तो अपने सर का जो स्कार्फ होता है उसमें मैं लाई हूँ दूसरे वाले बोझे को। और अब जो है मैं यहाँ पे इस वाले घास को भी अपने भारी में लगा दूँगी, अपने बोझे में सेट कर लूँगी। और अभी जो है मेरी घर की तैयारी हो गई है और दीदी अभी नहीं आएगी, क्योंकि वो गाय बैलों के साथ आएगी थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से भारी लगाती हूँ और चलती हूँ घर की तरफ। में जो है चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लग रखा है, आसमान में काले बादल लगे हुए हैं। और अभी जो है सुबह हम लोग जंगल गए थे, घास वगैरह हम लोगों ने सब कुछ ला रखा था। तो शाम को अभी कुछ काम नहीं कर रही थी मैं, तो सोचा चलो आज एक पहाड़ी जो वेशभूषा होती है, जो आमतौर पर घर की हमारे घरों में महिलाएं पहनती हैं, धोती। तो ये देखिए मैंने धोती पहन रखी है और मैंने सोचा एक छोटा सा डांस हो जाए, है ना। तो हमेशा खेतों के काम और घर के कामों में कब तक मैं आप लोगों को उलझाए रखूँगी, कभी कभी थोड़ा मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हो जाए, है ना। तो आप लोगों को बता दूं कि अब तो हमारे यहाँ पे जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, जो मैरिड होती हैं, वो ही धोती पहनती हैं। लेकिन जब पुराने ज़माने में जो है, पुराने ज़माने में नहीं, मतलब लगभग 20 या 30 साल पहले लोग अनमेरिड लड़कियां भी धोती पहना करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ पे जो है सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही साड़ी पहनती हैं, और वो भी साड़ी नहीं, धोती। वैसे अब तो ज़्यादातर मतलब बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं, मतलब बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो शादी के बाद जो है ऐसी धोती पहनते हैं। तो क्योंकि अब मुझे ही ले लो, मैं भी शादी के बाद सूट ही पहनती हूँ, साड़ी नहीं पहनती। मतलब कभी कभार ऐसे फंक्शन वगैरह होते हैं तो तभी पहनती हूँ, बाकी ऐसे धोती घरों में नहीं पहनी जाती है, क्योंकि आदत नहीं है और काम करने में मतलब हमें आदत नहीं है, तो बड़ी मुश्किल आती है ऐसे में। तो ऐसा नाच गाना, मतलब नाच गाने के तौर पे कभी कभार मैं ऐसे पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला जो फ़ैशन है, मतलब धोती वाला फ़ैशन हो गया, या पहले मैंने ब्लॉग में दिखाया था आपको लवा, जो पहाड़ी पहनावा होता है,
तो वो मुझे पहनना बहुत पसंद है। और धोती के साथ मेरे पास मतलब घर के कामकाज वाला घरों में आमतौर पे पहनने वाला जो ब्लाउज़ होता है वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने अपना ही कुर्ता पहना हुआ है। और ये जो साड़ी है ये सासू जी की है, तो अब इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि आज का जो काम था वो निपट गया है। तो आशा है कि आप लोगों को मेरा जो धोती के साथ वाला लुक है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे नॉर्मली मैंने ओनली धोती पहनी है, बाकी तो जब जैसा रहता है वही है। तो आप लोगों को दिखा दूं, आजकल जो हम रोज़ जो मंडवा खेतों से ला रहे थे तो कितना हो रखा है यहाँ घर में स्टोर। तो इस तरह से देखिए हम लोग घर में मंडवे को लाकर स्टोर करते हैं और कुछ दिनों तक इसको ऐसे ढेर लगा के रखते हैं। और लगभग जब ये बहुत काला हो जाता है, जैसे ये देखिए जब ये बहुत काला हो जाता है तो इसमें जो है हमेशा रातों को या सुबह को इसमें पानी डाला जाता है, भरपूर पानी, ताकि इससे इसके अंदर का जो कालापन होता है तो वो भूरा पानी बनकर पूरा बाहर निकल जाता है। और उसके बाद जो है इसकी मढ़ाई करते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कुछ यहाँ है और इतना सारा मंडवा यहाँ है, और अभी भी जो है पूरे मंडवे की कटाई हम लोगों ने नहीं करी है हम लोगों ने। तो दोस्तों कभी कभी मेरा मुहर्रा बढ़ा जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मतलब कुछ भी बोल लेती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और अवनी देखिए मेरी डांस की पहली दर्शक यही है, और पहली दर्शक ये है, और मतलब पहली दर्शक तो क्या हो ना, कैमरामैन भी एक दर्शक थे मेरे। तो डांस ज़्यादा मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश मैंने करी है। तो जैसा कि मैं आमतौर पे करती हूँ, तो नॉट ए प्रोफेशनल डांस नहीं था, लेकिन मज़ेदार इसको बोल सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी आप लोग देखिए अभी जो है नीचे वाले घर में कोई नहीं है, मैं हूँ, अवनी है और नैनू नीचे चौक में खेल रही है। तो सभी लोग आजकल अपने कामों में व्यस्त हो रखे हैं, तो घरों में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। वैसे आजकल बारिश हो रही है तो इस वजह से थोड़ा बहुत चहल पहल घरों में है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं। तो शाम हो रही है धीरे धीरे, तो मे भी बारिश भी आ सकती है अभी। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जो आज का ब्लॉग है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।